तुम्हारे एक और विरह का क्षण आ गया है देवी। किंतु इतनी शीघ्र देव? जितनी शीघ्र ये कठिन यात्रा संपन्न होगी, उतनी ही शीघ्र हम सदा सदा के लिए साथ रह पाएंगे देव। अब तुम क्षीर सागर की अनंत गहराइयों में लुप्त होने जा रही हो, किंतु मैं तुम्हें शीघ्र ही ढूंढ लूंगा और इस कार्य में समस्त संसार मेरा साथ देगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। ये कैसे हुआ कृष्ण? देवराज इंद्र ने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया और उसके परिणाम स्वरूप समस्त देवलोक को श्रीहीन होने का श्राप मिला और इसलिए श्री अर्थात लक्ष्मी संसार से दूर क्षीर सागर की अनंत गहराइयों में खो गए। तो कृष्ण जो संसार को प्रेम का वचन दे रहे हैं, स्वयं वही इतने विरह क्यों हो गए? जो प्रेम विरह की अग्नि में जल कर कुंदन हो, परिशुद्ध हो, वही तो इस संसार का मार्गदर्शन करने योग्य होगा ना राधा। सत्य कहा कृष्ण। फिर आगे क्या हुआ? लक्ष्मी ही समृद्धि है, लक्ष्मी ही धन है, वही श्री है, वही प्रकाश है। अब यदि लक्ष्मी ही ना होगी तो इस संसार में संकट तो आना ही था। ब्रह्मांड में हाहाकार मची थी। समस्त देवताओं की श्री धन, समस्त देवताओं की शक्ति आदि हो जाती थी। समस्त संसार पर घोर अमावस्या छाने लगती थी। संसार श्रीहीन, लक्ष्मीहीन, प्रकाशहीन, धनहीन हो जाता था। हे नारायण, समस्त संसार में कालिमा छा रही है। जो समय की आवश्यकता है वही हो रहा है ब्रह्मदेव। अब जब संकट समस्त संसार पर आया तो ये पहला अवसर होगा जब सारे देवता और असुर एक होंगे। संसार को प्रेम का दूसरा वचन समझाने की इस क्रिया में समस्त संसार माध्यम बनेगा। किंतु नारायण, ये होगा कैसे? मंथन से। इस संसार की समस्त शक्तियों को एक साथ आकर समुद्र मंथन करना होगा, तभी यह संभव होगा ब्रह्मदेव। रुक क्यों गए? बताओ ना आगे क्या हुआ कृष्ण। नारायण ने समुद्र मंथन कैसे किया? बताओ तो सुन तो लो। अगर सबसे पहले जो है मैं मुलायम रेशम बनाऊं सो, फिर उसके पश्चात सजाने वाला सामान और वस्त्र बनाऊं, उसके पश्चात थारे जैसे धनी लोग आने सारे वस्त्र बेच दूं सो। ओम काल देवाय नमः, ओम काल देवाय नमः, ओम काल देवाय नमः। हे
काल देवता प्रकट हो। महाबली कंस आपका आह्वान कर रहा, प्रकट हो। ओम काल देवाय नमः। ओम काल देवाय नमः। ओम काल देवाय नमः। हे कालदेव, त्रिलोकपति कंस आपका स्वागत करता है। कंस, मुझे जागृत करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? हे कालदेव, मेरा काल यहाँ जन्म ले चुका है और आप तो समस्त ब्रह्मांड के काल है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो आपसे बच सकता है। आप मेरे काल को अपने काल चक्र में खींच लीजिए ताकि उसका अंत हो जाए। उचित है कंस, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूँ कि तुम एक काल चक्र का निर्माण कर सकते हो और जो भी इस काल चक्र में प्रवेश करेगा वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। कृष्ण मेरे लिए क्या बनाया होगा? प्रतीत होता है कि कुछ बहुत ही भव्य होगा। नहीं नहीं, जाओ वही रुक जा राधा, भीतर मत आना। अच्छा, मैं तो आऊंगी कृष्ण। मैं देखना चाहती हूँ कि तुमने अंदर मेरे लिए क्या बनाया। नहीं 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 नहीं, मैं आ रही हूँ। महाराज, इस वन का निर्माण क्यों कर रहे हैं आप? अयन की ओर से राधा को उपहार। ये कोई साधारण वन नहीं है, काल वन है। जो भी इसके भीतर जाएगा वो काल देवता के प्रकोप का भागी होगा। ये वन राधा के जीवन का अंतिम गंतव्य है। एक बार वो इसके भीतर जाएगी, कभी बाहर नहीं आ पाएगी। क्या हुआ? अब अधिक भोले मत बनो। तुमने अपनी माया से सब छुपा दिया है ना, ताकि मैं कुछ देख ना सकूं। अब इतने प्रेम से तुम्हारे लिए उपहार बना रहा हूँ राधा, पूर्ण हो जाने दो, उसके पश्चात देख लेना। जितना देखना है उतना देख लेना, क्योंकि ये जो प्रेम है ये तभी अच्छा लगता है जब ये परिपूर्ण हो। क्यों? हे नारायण, अब तुम्हारी इन बातों के उत्तर कहाँ से लाऊं मैं? तुम और तुम्हारी बातें दोनों मेरी समझ से परे है। ये तुम्हें कुछ ज्ञात जो नहीं है, एक बार तुम अपने अस्तित्व के विषय में सब कुछ ज्ञात हो जाएगा, तब तुम्हें मेरी हर बात का उत्तर पता होगा और फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सब तुम ही बोलोगे। यदि कंस की ये योजना भी विफल रही तो वो दुष्ट आवेश में आकर कुछ भी कर सकता है। मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं, किंतु यदि उसने मां के भी प्राण ले लिए तो
राधा को बचाने के लिए मैं मां के प्राणों की बलि नहीं चढ़ा सकता। मुझे राधा को कंस की योजना की ओर ले जाना ही होगा। रात्रि के इस प्रहर में ये कृष्ण कहाँ जा रहा है? इसका पीछा करना होगा। अच्छा कृष्ण, अब अधिक रात्रि हो गई है और यहाँ कोई है भी नहीं। अब बिना किसी विलंब के मुझे आगे की कहानी सुनाओ। ठीक है, बैठो। हाँ। तो देवी लक्ष्मी क्षीर सागर की अनंत गहराइयों में विलीन हो चुकी थी और इसी कारण से समस्त देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गई और सारे देवताओं के पास इस समस्या का कोई हल नहीं था। तब नारायण ने समस्त देवताओं को और असुरों को समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया। किंतु कृष्ण, ये समुद्र मंथन क्या है? अब जिस प्रकार दूध से माखन निकालने के लिए दूध को मथना आवश्यक होता है, उसी प्रकार क्षीर सागर की अनंत गहराइयों में जो श्री लुप्त हो गई थी, जो प्रेम लुप्त हो गया था, उसे पुनः खोजने के लिए, पुनः निकालने के लिए ये समुद्र मंथन आवश्यक था। और इसलिए नारायण ने समस्त देवताओं को और असुरों को ब्रह्मांड में पहली बार एक साथ लाया। देवताओं का नेतृत्व किया देवराज इंद्र ने और समस्त असुरों ने असुर गुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व का पालन किया। किंतु समुद्र मंथन अत्यंत दुर्गम कार्य था और इसके लिए दुर्लभ संसाधनों की आवश्यकता थी। विष्णु, तुम सभी को यहाँ ले तो आए, किंतु ब्रह्मांड के इस विशालकाय समुद्र का मंथन कैसे करोगे? इसके लिए प्रधान आधार और महासतम कहां से लाओगे? असुर गुरु शुक्राचार्य, इस ब्रह्मांड का सबसे विशालकाय मंदार पर्वत ये कार्य करेगा। मंदार पर्वत? विष्णु, यदि सारे देवता और असुर मिलकर भी यत्न करें तो भी उसे यहां पर नहीं ला पाएंगे। हे नारायण, अधिकतर तो मैं इन असुरों की बातों से सहमत नहीं होता, किंतु इस बार शुक्राचार्य का तथ्य उचित प्रतीत हो रहा है। हे नारायण, आप धन्य हैं, किंतु इस संपूर्ण संसार में कोई भी ऐसी रस्सी नहीं है जिसमें इस महाविशालकाय पर्वत को मथने की शक्ति हो। अवश्य है इंद्रदेव। हे महादेव, आपको आपके भक्त नारायण का प्रणाम। समस्त संसार श्रीहीन हो चुका है, मैं लक्ष्मीहीन हो चुका। अब आपके सहायता की आवश्यकता है।
महादेव, समुद्र मंथन के लिए आपके सहायता की आवश्यकता है। इस कार्य की सिद्धि हेतु हमें वासुकी की सहायता की आवश्यकता है। हे नारायण, इस महाक्षण का किसी भी रूप में सहभागी बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बुरा मत मानना कृष्ण, किंतु एक प्रश्न पूछूं? पूछो। भगवान विष्णु ने इस मंथन के लिए उन दुष्ट असुरों को कैसे मनाया? क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है, देवता और असुर मिलकर एक साथ कोई कार्य के लिए सहमत तो होते ही नहीं है। अमृत। अमृत? हाँ राधा, ये सृष्टि श्रीहीन हो गई और इस कारण से संसार की अनेक ऐसी अनमोल वस्तु जिनसे सबको प्रेम था, क्षीर सागर की अनंत गहराइयों में लुप्त हो गई। असुरों को चाहिए था अमृत और नारायण को चाहिए थी उनकी देवी लक्ष्मी। ऐसे में नारायण ने सभी असुरों को यह प्रलोभन दिया कि मंथन के पश्चात जब क्षीर सागर से समस्त अनमोल वस्तुओं को पुनः निकाला जाएगा तो उन्हें देवताओं में और असुरों में बांटा जाए, और असुरों की विशेष रुचि अमृत प्राप्त करने के लिए ही थी। किंतु ये समुद्र मंथन प्रारंभ करना इतना सरल नहीं था। महादेव ने वासुकी तो दे दिया था, किंतु वासुकी के श्वास से विष की भाप निकल रही थी, जो दुर्बल और शक्तिहीन देवताओं के लिए असहनीय हो रही थी। फिर भगवान विष्णु ने क्या किया? वही जो मैं सदैव करता हूं, माया। विष्णु जानते थे कि असुर यूं तो किसी मूल्य पर विष्णु की बात नहीं मानेंगे, इसलिए उन्होंने उनके साथ विपरीत मानसिकता का खेल खेला, जिससे शक्तिशाली असुर वासुकी के मुख की ओर चले जाए। वासुकी का मुख अत्यंत शक्तिशाली, जहां से वो भोजन ग्रहण करता है, जहां से वो विष द्वारा आक्रमण भी करता है। वही उसकी पूंछ अत्यंत शक्तिहीन, जिसका कोई लाभ नहीं। आप बताइए, क्या आप वासुकी का शक्तिशाली भाग पकड़ना चाहेंगे या शक्तिहीन भाग पकड़ना चाहेंगे? हाँ, हम तो शक्तिशाली मुख ही पकड़ेंगे। हाँ, हम शक्तिहीन पूंछ नहीं पकड़ेंगे। तथास्तु। और इस प्रकार विष्णु ने असुरों को अपनी माया में उलझा दिया और वासुकी के भयानक विष से देवताओं की रक्षा की। हे नारायण, मंदार पर्वत अपने अत्यधिक भार के कारण समुद्र में धंसता ही जा रहा है। ऐसे में मंथन असंभव प्रतीत होता है। अब किसी को इस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करना होगा। किंतु नारायण, ऐसा कौन सा देव है जो समस्त संसार के भार जितने इस विशालकाय पर्वत को अपनी पीठ पर रख सके? विष्णु
फिर उसके बाद क्या हुआ? अब जाओ भी रहा था। इतनी रात्रि हो गई है, तुम्हें निद्रा नहीं आ रही? कृष्ण, जब जब मेरी जिज्ञासा चरम सीमा पर पहुंचती है ना, तुम कहानी को मध्य में ही छोड़ देते हो। कितने निष्ठुर हो तुम। अच्छा बताओ ना, देवी लक्ष्मी क्षीर सागर से बाहर आई कि नहीं? उनका पुनः मिलन हुआ या नहीं? सब बताऊंगा। अभी के लिए ये समझने का प्रयास करो कि तुम्हारे बाबा ने समस्त संपदा लगाकर मुझे ये उपहार बनाने का दायित्व सौंपा है। अब इसे तो हमें पूर्ण करना ही होगा ना। तुम अभी जाओ, कल मैं तुम्हें पूर्ण कहानी सुना दूंगा, सच में। ओहो, कितना सताते हो तुम मुझे। अब मैं तुम पे क्रोधित भी नहीं हो सकती और तुम्हें कहानी सुनाने के लिए विवश भी नहीं कर सकती। कहाँ फंस गई मैं। अब उत्सुकता में निद्रा भी नहीं आएगी। देखना, एक बार तुम मुझे अपनी पूर्ण कहानियां सुना दो, फिर कैसे प्रतिकार लेती हूँ तुमसे। पूर्ण कहानी सुनने के पश्चात कोई प्रतिकार नहीं होगा, होगा तो केवल प्रेम। सुनिए, तो ऐसे रात्रि के अंधकार में मिलकर आगे की योजना बनाते हैं ये कृष्ण और बलराम। वो आपके हाथ में जो कड़ा है ना, वो मैं जानती हूँ, आपने ये कड़ा मुझे उपहार में दिया है। नहीं नहीं नहीं, वो दाऊ, अरे राधा तुम। दाऊ, आपने चित्रा को उपहार दिया? ये तीनों मिलकर यहाँ कैसी योजना बना रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं 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 नहीं, मैंने कोई उपहार नहीं दिया है। वो भोजन करते समय क्या हुआ कि मेरा कड़ा वहीं रह गया, इसीलिए। अब छोड़िए ना, राधा से क्या छुपाना। सच कह दीजिए कि आप ही ने ये कड़ा मुझे उपहार में दिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और ये सब हो क्या रहा है? मुझे कोई बताएगा, हो क्या रहा है ये सब? हाँ, मैं भी यही पूछना चाहता हूं। रात्रि के इस अंधकार में आप सब यहाँ मिलकर कर क्या रहे हो? हाँ? अयन, ये दाऊ और चित्रा की व्यक्तिगत बात है, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। इनकी ये व्यक्तिगत बातें बहुत अच्छे से समझता हूं मैं। आप बस रहने दीजिए। मुझे नहीं लगता कि आप कुछ समझते हैं। देखिए ना, बलराम जी ने भेंट से पहले ही मुझे ये कड़ा उपहार में दिया, और आप अपनी पत्नी के जन्म दिवस पर भी उसे कोई उपहार नहीं दे रहे हैं। देख ले, राधा के जन्म दिवस पर मैं उसे ऐसा उपहार दूंगा जो तुम तो क्या, जो समस्त बरसाना, समस्त वृंदावन देखकर आश्चर्यचकित रह जाए।